तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम 5-6 दिनों बाद रूबरू हो रहे हैं। आज डे 22 है। जो मैंने अपना टारगेट और अपना गोल सेट किया हुआ उसकी डेडलाइन 18 मई 2026 है। और इस जर्नी में चलते हुए दोस्तों मैंने आपको एक और बात बताई थी कि मैं इस जर्नी पे जो भी चलते चलते जो भी बातें होगी वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और अभी 4-5 दिन में बहुत बिजी शेड्यूल में रहा। एक तो मैंने अपने बिजनेस से जुड़ी हुई, क्योंकि मैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा रहा हूँ, तो उससे जुड़ी हुई कई सारी डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस है जो मैं ले रहा हूँ। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि आप कोई भी बिजनेस करें तो उसकी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। चाहे बेशक आप किसी से भी अपना काम करवाएं, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए कि उसने आपके साथ आपके काम के प्रति वो क्या क्या कर रहा है। अगर आपको उस काम की नॉलेज होगी तो आप उसको समझ सकते हैं। अगर उसमें कुछ कमियां चल रही होंगी तो वो भी आप ऑब्जर्व करके उससे डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों एक और चीज़ मैंने इस पूरे उसमें देखी, मतलब आज डे 22 है। मतलब मैंने अभी करीबन 5-6 दिन पहले आपसे बात हुई थी। ये 5-6 दिन का गैप रहा क्योंकि शेड्यूल बहुत बिजी रहा। क्योंकि जिससे मेरी वेबसाइट रही कि वहाँ आना जाना रहा, क्योंकि वो लखनऊ बन रही थी, यहाँ से दूर है तो मुझे आना जाना पड़ता है। उससे डिस्कशन हो रहा है क्योंकि कई 3-5-6 तरीके के मेरे प्रोडक्ट्स हैं, उनके प्राइस रेंज हैं। एक प्रोडक्ट में 5-5 6-6 तरह की कैटेगराइजेशन है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे डिस्कशन करना पड़ता है। दोस्तों मैंने एक चीज़ और देखी है कि ये इस दुनिया में हर कोई सक्सेस होना चाहता है, लेकिन वो सक्सेस क्यों नहीं होता है? क्योंकि जिस सक्सेस की जर्नी में जब हम चलते हैं तो बहुत परेशानियां आती हैं और आदमी की हिम्मत डगमगा जाती है और वो वापस लौट आता है। दोस्तों ये महसूस हुआ। मतलब मैं 5-6 दिनों में कई बार ऐसे ही स्टेज से गुजरा हूँ कि मुझे लगा यार ये मैंने क्या कर लिया है। मतलब बहुत परेशानियां अपने ऊपर ले ली हैं। लेकिन सक्सेस वही लोग होते हैं जो इन परेशानियों को पार कर जाते हैं। ये कांटों वाली राह है, कांटों से भरी पड़ी है पूरी राह सक्सेस की। अगर आपको कोई भी जिंदगी में सक्सेस चाहिए, कोई भी मंजिल चाहिए, तो वो कांटों भरा रास्ता है। आपको उन कांटों को हटा के ही अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ेगा। आसान नहीं है दोस्तों। इस दुनिया में कुछ भी मिलना आसान नहीं है। मैंने सक्सेस लोगों की बायोग्राफी पढ़ी है, अब मुझे समझ में आया उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा। इसीलिए तो 10% लोग ही सक्सेस हैं, क्योंकि बहुत आसान नहीं है। मतलब आदमी को बलिदान देना पड़ता है। दोस्तों इस पूरे होल लाइफ में, मतलब 50-52 साल का मैं हो गया हूँ, इस पूरी लाइफ में मैंने जो काम नहीं किया वो इस समय कर रहा हूँ। मतलब कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कंजूसी नहीं की। मैं 5-7 हज़ार रुपये में अपने ऊपर यूं ही उड़ा दिया करता था। आप मेरी पिछली वीडियोज़ में जाओगे, मैंने अपने ज़िंदगी की पूरी दास्तां बयां की हुई है। उसमें आप देखो मैं बहुत खर्चीला हुआ करता था। मतलब मेरे लिए पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं थी, लेकिन अब मुझे पैसों की वैल्यू समझ में आ रही है। देखो दोस्तों, जब जागो तभी सवेरा। आज मुझे समझ में आ रहा तो उसे मैं हासिल भी करूंगा, अचीव भी करूंगा। तो दोस्तों मतलब मेरा मानना एक और है कि अगर आपके पास 1000 रुपए है तो उसको 10 टुकड़ों में बांट दीजिए और उसको अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर दीजिए। कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको बुरे वक्त में साथ दे जाए आप नहीं कह सकते। आप कोई भी चीज प्लानिंग करके करेंगे वो सक्सेस नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट के कई प्रकार है, आप सब जगह डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा पैसा। कौन सी चीज अप हो जाए और आपके बुरे वक्त में काम आ जाए ये आपको नहीं पता, और वो आपके 100% काम आएगी। मैंने धीरे धीरे इसको मैनेज करना चालू किया। ये फंडा भी मैं अभी समझाऊं क्योंकि मैं बुक्स पढ़ रहा हूं और एक किताब पढ़ रहा हूं। मैंने आपको कई बार वीडियो में डिस्कस किया, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड को भी आपको जानना है। क्यों? क्योंकि आप कई बार निराशा से घिरे रहेंगे, तो वो आपको आशा उस समय अपने अवचेतन मन से ही लेनी पड़ेगी। आपको अपने अवचेतन मन को तरंगे पहुंचानी पड़ेंगी, उसे सूचना देना पड़ेगी मेरे मन से ये अंधकार निकालो, मुझे उजाले में जाना है। तो दोस्तों इस दुनिया में अगर आपको सक्सेस होना है तो कांटों के ऊपर पैर रखने पड़ेंगे और खून भी निकलेगा। आसान नहीं है दोस्तों, मैंने ये देख लिया। तभी लोग आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब समझ में आ रहा है। और दोस्तों इन्वेस्टमेंट एक वो फंडा है जो आप सबको अपनाना चाहिए। आप आपके बुरे वक्त में सिर्फ आपकी वो इन्वेस्टमेंट ही काम आएगी। मुझे अब समझ में आया कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। मैं आज तक पैसे की वैल्यू ही नहीं सोचता। मैं तो सोचता था रोज मैं इतना कमा रहा हूँ और खर्च भी कर दूंगा तो कौन सी आफत होगी। ये कमाई रुकने वाली थोड़ी है, क्योंकि कल आपको पता ही नहीं कि कल आपके साथ क्या होगा। उस बुरे वक्त में वो आपकी जो सेविंग्स है वो आपके काम आएगी। तो दोस्तों ये 3 चीजें, मतलब आज 4-5 दिन में जो किताबें पढ़ रहा हूँ उससे पता चला कि ये 3 चीजें हमारी जर्नी के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक तो अपनी मंजिल के रास्ते में चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए डिगमगाना नहीं है। दूसरा
सेविंग्स आपको 100% करनी है, पैसे की वैल्यू समझनी है, क्योंकि इस दुनिया में पैसा भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं है। इस दुनिया की सबसे जरूरतमंद चीज पैसा है, और पैसे की इज्जत करोगे तभी वो आपके पास आएगा, और पैसे की इज्जत सेविंग से होती है। दोस्तों देखो अब आगे कितने टाइम तक मैं बिजी रहूंगा, लेकिन मैं आपसे रूबरू होता रहूंगा। और दोस्तों मैंने कहा है इस जर्नी पे आप लोग मेरे साथ आइए और इस जर्नी का आनंद लीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपकी जो भी सहायता कर सकता हूँ वो मैं करूंगा। और आप मुझे कुछ कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे मनोबल मिलेगा कि मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, क्योंकि मैं आपसे अपने दिल की एक एक बात शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों आइए मेरे चैनल के साथ जुड़िए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम और जर्नी में मजा लीजिए, क्या पता आप भी कोई अपना गोल सेट करें और आप अपनी मंजिल में कहीं डगमगाएं, तो मैं आपको जो भी मैंने परेशानी झेली है मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों ये मेरा आप लोगों से वादा है कि मैं जिस मंजिल की तरफ चला हूं अब मैं उसमें सक्सेस होकर ही लौटूंगा, या तो मरूंगा या सक्सेस होगा, ये मेरा वादा है। तो जय हिंद।